वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, गांधी जयंती पर पहली बार त्रिल के खादी ग्राम उद्योग संस्थान पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन। चरखा चलाकर बापू को किया याद। गांधी जयंती के अवसर पर शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित त्रिल के सर्वोदय आश्रम पहुंचे और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सबसे खास बात यह रही कि 20 साल बाद झारखंड के किसी मुख्यमंत्री ने त्रिल स्थित सर्वोदय आश्रम में बापू की प्रतिमा पर गांधी जयंती के दिन माल्यार्पण किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री गांधी जयंती के दिन मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पहुंचते थे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद चरखा चलाकर राष्ट्रपिता को याद किया। इसके साथ ही लोगों से बापू के दिए अहिंसा के संदेश पर चलने की अपील की। अगली बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए जागरूकता रथ रवाना। केंद्र एवं राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सुलभता से प्राप्त हो, इस दिशा में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल को लेकर असंगठित श्रमिकों में जन जागरूकता आए, इस दिशा में सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा शनिवार को प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उप श्रमायुक्त राजेश प्रसाद, श्रम अधीक्षक रमेश प्रसाद सिंह, अविनाश ठाकुर तथा अन्य कार्यालय कर्मी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, मोरहाबादी मैदान में कैद किए गए सहायक पुलिसकर्मी 2200 को संभालने के लिए लगाए गए 1500 जवान। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी जयंती के दौरान सहायक पुलिसकर्मी किसी तरह का हंगामा ना कर दें, इसके लिए सिर्फ मोरहाबादी मैदान में 2200 सहायक पुलिसकर्मियों को कैद कर दिया गया। 2200 सहायक पुलिसकर्मियों को संभालने के लिए 1500 से अधिक पुलिस के जवान और दर्जनों अधिकारी लगाए गए थे। अगली बड़ी खबर, राज्य भर में पीपुल्स प्लान कैंपन शुरू, रामगढ़ पहुंची मनरेगा आयुक्त। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर सबकी योजना सबका विकास अभियान पीपुल्स प्लान कैंपेन के सफल संचालन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजेश्वरी बी, मनरेगा आयुक्त ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं देश के महान विभूतियों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और संचालित विकास योजनाओं के लाभ से उनके जीवन में बदलाव की सोच को लेकर शनिवार को मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी रामगढ़ जिला के 2 कातू पंचायत के बिरहोर टोला में विशेष ग्राम सभा में पहुंची। उन्होंने कहा कि सबकी योजना सबका साथ अभियान के तहत पूरे झारखंड में 2/10/2021 से 31/1/2022 तक हर पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन एवं वार्षिक कार्य योजना का निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च। पीएम मोदी ने कहा लोगों को आदतें बदलनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद 7 दशक में भी देश की बड़ी आबादी तक नल से जल पहुंचाने की विफलता के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि तत्कालीन नीति निर्माताओं ने बिना पानी की जिंदगी के दर्द का एहसास नहीं था। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों में या ग्राम जल और स्वच्छता समितियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आजादी के बाद 7 दशकों में हर घर जल पहुंचाने के लिए जो काम हुआ था, सिर्फ पिछले 2 साल में उससे भी ज्यादा काम उनकी सरकार ने करके दिखाया है। इस अवसर पर उन्होंने पानी की प्रचुरता में रहने वाले देश के हर नागरिक से पानी बचाने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए निश्चित तौर पर लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। अगली बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां सकरी नदी में नहाने गए 4 नाबालिग डूबे, 1 की मौत। खबर के अनुसार गांवा से गुजरी सकरी नदी में बड़ा हादसा हुआ। यहां नदी की तेज धार में नाबालिग बह गए, इनमें से 1 की मौत हो गई। घटना थाना इलाके के मंझने की है। यहां घर के बगल से गुजरी सकरी नदी में नहाने के लिए किशोर और बच्चे गए थे। 16 वर्षीय रुखसाना परवीन के अलावा सल्हा परवीन, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अरशद नहाने लगे। इसी क्रम में चारों नदी के तेज धार में बहने लगे।
नाबालिगों को बहता देख लोग जुटे और किसी तरह सलाह परवीन मोहम्मद अरमान मोहम्मद अरशद को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि रुखसाना को बचाया नहीं जा सका। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने निकाली 49 पदों पर वैकेंसी, एफएसएल के लिए 4 से भरे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग की अनुशंसा पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक तथा वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों के 49 विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 4 से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। नियुक्ति लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दस्ता, साक्षात्कार तथा कार्यानुभव के आधार पर की जाएगी। जेपीएससी ने शुक्रवार को लिखित परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया। बता दें कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व में भी विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में गृह विभाग के अनुरोध पर नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई थी। इधर रांची के रिम्स में 473 पदों पर बहाली। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत बताई। रिम्स की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि रिम्स में मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करने की जरूरत है। छोटी छोटी कई कमियां हैं जिन्हें सुधार कर ही मरीजों और परिजनों को राहत प्रदान की जा सकती है। उन्होंने रिम्स में सुधार को लेकर कई दिशा निर्देश देते हुए उनसे संबंधित प्रस्ताव शासी परिषद की बैठक में लाने का निर्देश दिया। यह बैठक 11 अक्टूबर को होगी। अगली खबर, पंचायत समितियों को मिले 280 करोड़ में से खर्च हुए मात्र 37 करोड़, कैसे हो गांव का विकास। राज्य के 263 प्रखंड में गठित पंचायत समिति में 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं हो पा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक सिर्फ 13% ही राशि खर्च हो पाई है। वित्त आयोग से सभी जिलों के पंचायत समिति को कुल 280 करोड़ 41 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन 30 सितंबर तक महज 37 करोड़ 78 लाख की ही राशि खर्च हो पाई है। पंचायत समिति के जरिए पेयजल सहित अन्य विकास के काम किए जाने हैं, लेकिन यह काम सही से नहीं हो पा रहा है। गुमला, कोडरमा, गोड्डा, हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले में तो 0 से 8% तक ही राशि खर्च हो पाई है। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने रांची में बुलाई अहम बैठक, अस्थायीकरण व नियमावली मामले में लेंगे बड़ा फैसला। खबर के मुताबिक लंबे समय से अस्थायीकरण व नियमावली की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे झारखंड के पारा शिक्षकों की राजधानी रांची में रविवार को एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें अस्थायीकरण सह वेतनमान की प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप नहीं मिलने को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। वहीं इसके बाद पारा शिक्षकों के आंदोलन की रूपरेखा को लेकर भी फाइनल रणनीति बनने वाली है। यह बैठक झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की राज्य इकाई द्वारा बुलाई गई है। इसको लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख के अध्यक्षता में 2 दिवसीय ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसका संचालन प्रदेश महासचिव विकास चौधरी ने किया। इसमें नियमावली का प्रारूप अब तक नहीं मिलने पर आगे की रणनीति को लेकर सभी जिले के पदाधिकारियों से राय ली गई। राज्य के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को उनका वाजिब हक कैसे मिलने, इसको लेकर मंथन किया गया। अगली बड़ी खबर, हाई सिक्योरिटी जोन में होगी रांची स्मार्ट सिटी। इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड के नगर विकास सचिव ने गिनाई खूबियां। रांची शहर एजुकेशनल हब एवं मेडिकल हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान एवं मेडिकल सेक्टर को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई है। रांची शैक्षणिक राजधानी के रूप में विकसित हो, इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी के अंदर 21% भूमि शैक्षणिक संस्थानों के लिए रखी गई है। साथ ही अभी हाल में ही लॉन्च की गई नई उद्योग नीति के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आकर्षक नीति बनाई गई है। ये बातें झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहे। वे आज रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होटल BNR चाणक्य में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट 2021 में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर, वाहनों के कागजात हो गए हैं फेल तो इस तारीख तक दुरुस्त कराने पर नहीं लगेगा लेट फाइन। झारखंड के हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, गाड़ियों की परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सहित इससे जुड़े आवेदनों की वैधता 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 तक कर दी गई है। आवेदकों को अपने फेल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहनों से जुड़े कागजात के रिन्यूअल के लिए 31 अक्टूबर तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में सेवाएं प्रभावित होने की वजह से पहले भी कई आवेदकों को राहत दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी परिवहन से जुड़े 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस,
पंजीकरण सहित दूसरे दस्तावेज अब 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए वैध कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, गुमला के सदर अस्पताल में शुरू होगी स्किन व ईएनटी ओपीडी सेवा, लेकिन सप्ताह में सिर्फ 2 दिन होगी इसकी जांच। गुमला के सदर अस्पताल में अब चर्म रोग के अलावा नाक, कान व गला का इलाज होगा। पहले स्किन व ईएनटी रोग विशेषज्ञ नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, परंतु सदर अस्पताल गुमला में चर्म और ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता कुमारी की प्रतिनियुक्ति हुई है। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को स्किन व ईएनटी की जांच होगी। डीएस डॉक्टर आनंद किशोर उरांव ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सदर अस्पताल गुमला में स्किन व ईएनटी की ओपीडी सेवा शुरू होगी। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री के खिलाफ दाखिल मुकदमे में वादी नहीं पहुंच पाया अदालत, वकील ने कही यह बात। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत 5 लोगों के खिलाफ करीब 2.25 करोड़ के गबन के अदालत में दाखिल मुकदमे में वादी डेगलाल राम सुनवाई के दौरान अदालत नहीं पहुंच पाया। ऐसे में वादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अदालत में ससमय मांगने का आवेदन दिया गया। साथ ही वकील ने कहा कि कतिपय कारणों से वादी आज अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, अदालत से समय दिया जाए। एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत ने समय मांगे जाने के आवेदन को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर निर्धारित की है। अदालत में शुक्रवार को मुकदमे की पहली तिथि थी। अगली खबर, झारखंड सचिवालय का हाल, नियमावली में पेंच की वजह से नहीं बहाल हो सके स्टेनो। राज्य में स्टेनो की बहाली प्रक्रिया में पेच होने की वजह से सभी सीटों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आंसू लिपिक सेवा में बहाली प्रक्रिया में ली जाने वाली परीक्षा को सचिवालय सहायकों की लिखित परीक्षा से टैग कर दिया गया है, यानी जो प्रश्न सचिवालय सहायक की नियुक्ति परीक्षा में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आंसू लिपिक सेवा में पूछे जाते हैं। दोनों परीक्षाओं को कॉमन कर दिया गया, जबकि सचिवालय सहायकों के वेतन मान से आधा वेतनमान स्टेनो का होता है। ग्रेड पे भी काफी कम है। इसके अलावा स्टेनो को टाइपिंग, शॉर्ट हैंड की भी जानकारी होना जरूरी है। अगली खबर देवघर से है, जहां जैप जवान गुलशन का शव पहुंचते ही गमगीन हुआ माहौल। हजारीबाग जिले के पदमा में तैनात जैप जवान गुलशन यादव का शव गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। हजारीबाग में शव का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव शनिवार की देर शाम पुलिस संरक्षण में गांव पहुंचा। मौके पर कृषि मंत्री बादल के अनुज विक्रम पत्रलेख के नेतृत्व में टीम बादल के सदस्यों ने दलदली गांव पहुंचकर मृतक के पिता व अन्य परिजनों से मुलाकात की। कहा, कानूनी प्रक्रिया के तहत सहायता दिलाने में टीम बादल के सदस्य हर वक्त मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, मंत्री बादल पत्रलेख ने की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता योजनाओं की समीक्षा, दिए सख्त निर्देश। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को पलामू परिसदन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान संबंधित पदाधिकारी से जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी ली एवं सख्त निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में कृषि मंत्री ने पैक्सों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य को सुचारू बनाने और समय पर भुगतान करने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही धान क्रय केंद्र की संख्या को बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति के दौरान आने वाली शिकायतों का त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने जिले में अधिष्ठापन किए जाने वाले राइस मिल हेतु उपयुक्त स्थान को लेकर सहकारिता पदाधिकारी से विचार विमर्श किया। अगली बड़ी खबर, चाईबासा में एक ही परिवार के 4 को कुल्हाड़ी से काट खेत में फेंका। चाईबासा जिले के हाट महरिया थाना के केंद्रपोशी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार की रात की बताई जाती है। मरने वालों में 6 साल का बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से मारकर सभी की हत्या की है। चारों का शव गांव से थोड़ी दूर पर खेत से बरामद किया गया है। मामले की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है, जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ग्रामीणों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ट्विटर पर लिखा अपशब्द पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक योगेंद्र कुमार पिता मोहर महतो ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ ट्विटर पर अश्लील टिप्पणी की थी।
इस मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी रोहित महतो ने बताया कि आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर योगेंद्र कुमार को जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ट्विटर पर होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर होने वाली बैठक पर पोस्ट किया गया था, जिस पर योगेंद्र कुमार ने काफी अश्लील टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। गिरफ्तार योगेंद्र कुमार होमगार्ड जवान के लिए परीक्षा दे चुका था, लेकिन बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं होने के कारण उसकी नौकरी नहीं हो पाई थी। उसने